जाएगा। तो आगे की स्टोरी कवर करते हैं। तो जैसे ही कल मैंने आप लोग को इक्का का लाइव दिखाया था जिसमें बात कर रहे थे वो जय हिंद के बारे में कि कैसे वो चार्जेस की डिमांड कर रहे थे और वर्स में डिले कर रहे थे, उसके बाद से जय हिंद भी लाइव आए अपने इंस्टाग्राम में और उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई है। तो यहाँ पे आप लोग लाइव देख सकते हो, जो भी जय हिंद ने बात करी है वो मैं आप लोग को शॉर्ट में दिखा देता हूँ। आपने वो ऑनलाइन जाकर पोस्ट की थी कि यार कैसे मैं बोहेमिया पाजी को अप्रोच करूं, कैसे ये गाना करूं, एंड मेरा दिल में लग गया भाई, दिल में लग गया। एंड आई सेड, यू नो व्हाट, लेट्स मेक दिस हैपन फॉर दिस यंग मैन। दिस यंग मैन हैज टैलेंट। आई सी द लव एंड रिस्पेक्ट जो ये अभी दिखा रहा है हमें। एंड बोहेमिया पाजी से मैंने बात की एंड आई रीच्ड आउट टू यू पर्सनली कि भाई और क्या चाहिए। जब बोहेमिया पाजी ने आपको इंस्टाग्राम पर रिस्पॉन्ड किया था, देन मैंने डायरेक्टली आपको लिखा कि भाई अब और क्या चाहिए, एंड आपने तुरंत मुझे बोला थैंक यू पाजी एंड ऑल दैट गुड स्टफ ब्रदर। एंड वहीं से बात शुरू हो गया कि चल कुछ करते हैं। उसी दिन तुरंत मैंने बोहेमिया पाजी की पर्सनल एल्बम से एक गाना रिमूव कर आपके पास भेज दिया था। आई सेंट यू a song that's very close to Paji's heart, still is very close to Paji's heart, and that was on March 28th. March 28th को मैंने आपको एक गाना जो लोग बाद में सुनेंगे, गाना के नाम है डाकू मैंने आपके पास भेजा था भाई। एंड वो बोहेमिया पाजी का पर्सनली फेवरेट अनरिलीज गाना है। फिर भी फ्री आपको मैंने इंस्टेंटली ईमेल कर भेज दिया था, आपको गाना मिल गया था भाई। जो भाई है मेरे साथ, जो कंपनीज है भाई, इट्स अ ब्लेसिंग कि अभी आपको भी मैं एक फोन कॉल में, एक मैसेज में बोहेमिया पाजी का गाना फ्री दे सकता हूं। और कोई ये काम नहीं कर सकता आपके लिए भाई, और मैंने किया आपका पास गाना था। तो चलो इक्का भाई का पास गाना आ गया, तो गाना क्यों आगे नहीं बढ़ा? एक तो बात है, आपका फॉल्ट नहीं है कि आप लॉकडाउन में हो मुंबई में, और लॉकडाउन के कारण आप स्टूडियो नहीं जा पा रहे हो, आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो। बहुत सारे लोग के साथ ये हो रहा है, एंड मैं समझता हूं, आई गेट इट। तो हमारी तरफ से तो कोई रश नहीं था भाई, कोई रश नहीं था। हमने बोला भाई जैसा मौका मिलेगा, रिकॉर्ड योर वर्स, सेंड इट टू अस, हम वहां से संभाल लेंगे। आपका ड्रीम था बोहेमिया पाजी के साथ एक गाना। मैंने बोला भाई एक क्या, हम 10 गाना करेंगे, 1000 गाना साथ में करेंगे, फिक्र नहीं, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ते जाएगा। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की बात हुई थी कि भाई हमारा टूर है, ऑस्ट्रेलिया आ जाना, साथ में हम कितने गाना कर लेंगे। Listen to Bollywood songs for free on Gaana with unlimited downloads. Install the Gaana app now. या तो दुबई भी जाना है वीडियो शूट के लिए, भाई आप दुबई आ जाना। आपके लिए अगर ट्रैवल वीजा की इश्यूज है, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाए, तो भाई दुबई में आकर मिल लेना। एंड वहां पर भी कोरोना का कारण अब सब अपने अपने जगह पे है, वो तो सबको मालूम है। तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट भाई? आफ्टर दैट आप 2-3 हफ्ते बाद मुझे कांटेक्ट की, अपने मैनेजमेंट से भी आपने कांटेक्ट कराया कि भाई हमने ये गाना जो आपने भेजा है मेरे लिए, जो आपके लिए हमने भेजा था, कि भाई अगर आपको ये अपना चैनल पर डालना है, इक्का का चैनल पर या तो बोहेमिया का चैनल पर या कहीं भी अपने बीच में, तो वो फैंस के लिए, वो मिल जाएगा। ये आपके लिए, क्योंकि आपका लाइफ लॉन्ग ड्रीम ये था बोहेमिया पाजी के साथ काम करने का। मगर देन आपसे बात आने लगी कि आपका लेबल बीच में आया कि भाई मुझे ये गाना देना है मैस अपील लेबल को, और वहां से थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। जब लेबल का बात बीच में आया तो आपने बोला कि भाई अब बोहेमिया जो आपने गाना भेजा, जिसमें बोहेमिया का ऑलरेडी कोरस है, आपको वर्स डालना था और भेजना था हमारे पास, कि अब बोहेमिया के वर्स भी चाहिए। वो तो आपको मिलता ही ना, गाना अगर हम आगे बढ़ाते तो ऑफ कोर्स बोहेमिया पाजी अपना वर्स भी कंप्लीट करता। मगर आ गया बात लेबल का एंड आपका एल्बम का, और कि जल्द से जल्द पाजी मुझे एल्बम उनको देना है। लेबल कहां से आया भाई? और लेबल आया भी तो लेबल बीच में अब हुक्म चलाने लगे कि हमें ये गाना नहीं चाहिए, ये चाहिए, ऐसा गाना नहीं चाहिए, ऐसा गाना चाहिए। ये जो अपने जान के टुकड़ा आपको बोहेमिया पाजी ने पकड़ाया, अब वो उनके लिए गुड इनफ नहीं था। आपका रीजन था कि जो वहां पर लेबल हैंडल करते हैं वो हिंदी नहीं बात करते हैं, वो पंजाबी नहीं बात करते हैं, वो एक यूएस का गोरा है। आई थिंक पीटर आपने उसका नाम बोला था। आपने जाकर लेबल को गाना पकड़ा दिया। अब लेबल से आप पैसा ले रहे हो अपनी एल्बम के लिए, अपनी वीडियोस के लिए। अब आपने शुरू की गोइंग ऑन टू द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स। सही है भाई, आई गेट इट। बाद में जब मैंने पूछा क्यों किया ऐसे आपने, तो आपने समझाया कि भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं वीडियो बनाने के, अपने लिए, अपने चैनल पर रखने के लिए और अपने प्रमोट करने के लिए। तो बोहेमिया पाजी से मैंने बात की कि ये इशू है। इक्का ने बोला उसके पास ओन पैसा नहीं है अपने चैनल पर रिलीज करने के लिए, अपने दम पर रिलीज करने के लिए। बिना मैस अपील वो रिलीज नहीं कर पाएगा आपके साथ एक गाना। तो भाई बोहेमिया भाई के पास भी लेबल्स है, काली डिनाली म्यूजिक भी है, सागा म्यूजिक भी है, यशराज फिल्म्स भी है। ये सब आपको हेल्प कर सकते थे, सब।
आपके लिए अगर पैसा का इश्यू था देन ये सब कर सकते थे, क्योंकि गाना तो आपको फ्री में मिल गया, मगर अब बात था गाना आगे बढ़ाने का। तो बीच में लाया आपने अपना लेबल, ठीक है, दैट्स फाइन। अब वहां से क्या हो गया भाई, आपका मैनेजमेंट बार बार कॉल कर रहे थे कि नहीं भाई गाना भेज दे, प्लीज भेज दे। आप भी बार बार मैसेज करते भाई अब बोहेमिया पाजी का वर्स भेज दे। मगर हमारी तरफ से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग था और आपका मैनेजमेंट को भी बताया गया था कि भाई अगर लेबल को देना है, अगर आपको लेबल को देना है और लेबल जाकर पैसा बनाएगा ये गाना से, ना आप बनाएंगे, शायद साथ आपको भी पैसा मिलेगा इससे, मगर बोहेमिया पाजी को फ्री में, मुफ्त में ये लेबल को अब गाना मिलेगा। तो हमारे तरफ से ये एब्सोल्यूट नो था बात, और मैं बहुत क्लियर था ये बात पर। आपका मैनेजमेंट को बहुत क्लियर तरीके से हमने बताया था कि ये तो नहीं हो सकता है कि आपको जो तोहफा हमने दिया है, मान लो किसी का शादी है, शादी में आप उनको जाकर गिफ्ट देते हैं कपल को, मगर नेक्स्ट वीक वो कहीं पार्टी में जाकर वो गिफ्ट किसी और को दे देते। लेबल का बात आए, दैट्स व्हेन फाइनली वी सेड ओके, अगर लेबल को देना ही है ये गाना तो भाई लेबल से पूछिए उनके लिए ये क्या वैल्यू है, लेबल कैसा चेक काट सकते हैं, लेबल क्या पे करेंगे, क्योंकि लेबल को देना है, लेबल को पैसा बनाना है, तो अब तो बिजनेस की बात होगी, राइट। देन आपका मैनेजमेंट मुझे कॉल की कि भाई एक और बात है, एक और रिक्वेस्ट है हमारे पास, और ये रिक्वेस्ट है कि यूनिवर्सल वाले चाह रहे हैं काली डिनाली पार्ट 2 निकालने के लिए। काली डिनाली जो बोहेमिया की सबसे लेजेंडरी गाना, जो गाना ये पूरी सीन की शुरुआत थी। आपका मैनेजमेंट में से मैंने बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ा बात है जो ये मांग रहे हैं, ये कुछ छोटी चीज ही नहीं मांग रहे, अब ये काली डिनाली की राइट्स मांग रहे हैं, काली डिनाली पार्ट 2 इनको करना है। और जब ये बात आई तो मैंने बोला चल 3 वे कॉल कर, मुझे लेबल के साथ बात करा जो ये गाना मांग रहे हैं, और वो भी हुआ। साजिद भाई और आपका मैनेजमेंट फोन कॉल किए मुझे, वो भी मेरे पास सब रिकॉर्ड्स है, फोन कॉल किए, हमने बात की, और वो चाहते थे कि वो काली डिनाली 2 बनाकर धूमधाम से दुनिया में फिर पेश करें। अब वो भाई वो अब डिफरेंट लेन में आप चले गए, अब वो चाहते थे इक्का को वो गाने पर। ये मेरा सजेशन नहीं था, ये हमारे आइडिया नहीं था, ये आपका टीम का आइडिया था, ये आपका मैनेजमेंट का आइडिया था, और ये आपका लेबल का आइडिया था कि वी वांट काली डिनाली पार्ट 2 एंड वी वुड लाइक इट टू बी विद इक्का। अब ये बिजनेस की बात चल रहा था तो मैंने प्राइस दी, प्राइस उनको चाहिए था तो मैंने प्राइस दिया भाई। तो आपने लेबल मैनेजमेंट का बात कर रहा था, एंड फाइनली आपको शांति करने के लिए आई सेड ब्रदर दिस इज अबाउट यू, दिस इज अबाउट यू एंड बोहेमिया, ये गाने आपको दिया गया है, फक एनी लेबल। सिर्फ एक बार, एक ही गाड़ी मेरे मुंह से एक बार निकला था टू मेक अ पॉइंट, किसी खराब हुए मैंने नहीं बोला था। तो इसके बाद से इक्का फिर से लाइव आया और उन्होंने कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करी जो कि थी KDM 2 से रिलेटेड, और कुछ इशारे कर रहे थे जो कि इक्का को सही नहीं लगा। मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दे Lenskart.com। थोड़ा आपके करीब जो दोस्तों है, आपका जो फ्रेंड्स है, जो आपका सर्कल में है, वो हमारे सर्कल से भी बात करते भाई, और हमें भी दिखाई दे रहा है जो बार बार आप अपने नोज टच कर रहे हो, आपकी आंखी के साथ क्या हो रहे हैं, आपके शक्ल में क्या होते जा रहे हैं वो। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि पूरा क्या सीन हुआ है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि इक्का ने कहा था कि उनसे चार्जेस की डिमांड करी गई कि बोहेमिया पाजी के जो चार्जेस है वो लगेंगे। तो यहाँ पे जेन ने उनके वीडियो में जैसे कि कहा है कि उन्होंने बहुत लेट कहा था चार्जेस के बारे में, वो भी इसलिए उन्होंने कहा था कॉज बिजनेस के ऊपर बात आई थी। पहले जेन का ये कहना है कि वो चार्जेस नहीं लेने वाले थे उस वर्ष के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले थे क्योंकि उसमें लेबल्स का कोई रोल नहीं था। उनको बाद में पता चला कि लेबल आ रहा है बीच में, इसलिए उन्होंने बिजनेस की बात करी, कॉज लेबल जो है वो उस गाने से पैसा बनाता। तो जेन का ये कहना था कि अगर लेबल पैसा बना रहा है तो आर्टिस्ट को भी चार्ज मिलना चाहिए उस चीज़ का। तो ये चीज़ जेन ने कही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इक्का की आप लोग चैट देख सकते हो। अब यहाँ पे इक्का ने जैसे ही स्टार्टिंग करी है वहीं पे उन्होंने कहा है कि 2 ट्रैक्स चाहिए उनको एल्बम के लिए। अब आप लोग को भी पता होगी कि एल्बम जो है वो लेबल से ही आएगी, शायद उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आई डोंट नो। पर इसके बाद से जब इक्का ने कंपनी के बारे में बात करी तो उन्होंने पूछा कि कौन सा लेबल है, तो वहाँ पे उन्होंने मास अपील बताया और उसके बाद से गॉट इट करके बात खत्म हो गई। और अगर वहाँ पे जेहिन को दिक्कत होती तो वहीं पे उनको कहना चाहिए था। फिर इसके अगली चैट में जेहिन ने कहा है कि बिजनेस डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इक्का ने ये कहा है कि आप मेरे मैनेजर से बात कर लो, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है KDM 2 से रिलेटेड। तो यहाँ पे जेहिन का ये कहना है कि KDM 2 मांग रहे थे यूनिवर्सल वाले, यूनिवर्सल म्यूजिक जो है वो KDM 2 की डिमांड कर रही थी जेहिन से कि KDM 2 में वर्स हो इक्का का। तो फिर उसके बाद से जेहिन ने उस ट्रैक के चार्जेस बताए जो कि उन्होंने डिमांड करे $1,00,000। और इसके साथ मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ, अगर KDM 2 के वर्स के लिए जेहिन ने इतना चार्ज करा मतलब बोहेमिया की तरफ से, तो इक्का ने जो वर्स भेजा था जेहिंद को वो भी एक बिजनेस पर्पस के लिए था, मतलब KDM के लिए ही यूज़ होने वाला था, वो KDM मिक्स टेप के लिए था। तो इस तरीके से
देखा जाए तो इक्का का जो वर्स है उसके भी कुछ चार्जेस बनते हैं, और इक्का ने ये चीज़ कही है कि उनको कोई पे नहीं करा गया है और वो वर्स भेज दिया इक्का ने। तो यही सारी चीज़ें थी। इसके बाद से अगर आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। अब बात कर लेते कुछ रिएक्शंस के बारे में कि कुछ रैपर्स ने इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट भी करा है, जिसमें है रागा, यावर और लिल गोलू लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम में और उन्होंने डायरेक्ट रिप्लाई दिया है बोहेमिया पाजी और जय हिंद को इक्का के सपोर्ट में। तो आप लोग जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे आप लोग को मिल जाएगा। इसके बाद से रागा ने अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज डाली है, आप लोग देख सकते हो। आई सेड जय हिंद वे बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ Please repeat after me. The sunflower. बॉयकॉट करो इसे, इक्का के साथ है। और यावर ने कुछ ऐसा लिखा, ऐसा बिहेवियर बिल्कुल नहीं चलेगा, आर्टिस्ट से पहले इंसान अच्छा होना जरूरी है, इज्जत करो इज्जत पाओ, सिंपल। तो यहाँ पे यावर इक्का को सपोर्ट दिखाते हुए, और यंगस्टर्स ने भी कुछ स्टोरीज डाली अपने इंस्टाग्राम में, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। पहले तला अंजुम की, मैं और मेरे आइडल्स जस्ट बिकम मोर रेलिवेंट, और एक उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें वो जय हिंद के साथ में कुछ चैट कर रहे हैं और कुक हो रहा है कुछ, मतलब आप लोग को बोहेमिया और यंगस्टर्स का कुछ देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। और इसके बाद से उन्होंने कुछ नीचे ऐसा लिखा है, KDM charged me $0 for putting my music on their playlist and giving me a verse for myself to use. Big Bro said it's a gift. The irony is they accuse a guy of disrespecting Indian rappers and make it look like he disrespected India and the guy goes by the name Jai Hind. और तला यूनिस ने भी कुछ स्टोरीज डाली है, आप लोग देख सकते हो। यंगस्टर्स एक्स KDM is the making too and we never talked business. It's all love and respect when it's hip hop, और टैग करा जय हिंद को। तो इसके बाद से बात कर लेते हैं बोहेमिया पाजी के बारे में। तो बोहेमिया पाजी ने अभी कोई डायरेक्ट रिप्लाई तो नहीं दिया है, पर कुछ उन्होंने स्टोरीज और पोस्ट डाले जिससे इनडायरेक्टली वो इसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो, उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरी डाली, बीइंग पावरफुल इज लाइक बीइंग ऑनेस्ट, इफ यू हैव टू टेल पीपल यू एरेंट, #बोहेमियन फिलोसफी। और एक उन्होंने पोस्ट डाला जय हिंद के साथ में, तो आप लोग इससे समझ सकते हो सारी चीजें। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है सनी माल्टन वर्सेस सिकंदर कालो की तरफ से। तो दोस्तों सिकंदर कालो एक EP निकालने वाला है जिसका नाम है सनी मिल्टन EP, और ये एक डिस ट्रैक EP होने वाली है जो कि सनी मिल्टन के लिए, मतलब माल्टन के लिए, आप लोग नाम से समझ ही सकते हो। तो ये EP आप लोग को आज से ही देखने को मिलने वाली है, मतलब आप लोग जब तक ये वीडियो देख रहे हो तब तक एक ट्रैक आउट हो चुका होगा इस EP का जिसका नाम है रन, और आप लोग जाके देख सकते हो सिकंदर कालो की यूट्यूब चैनल पे आएगा ये ट्रैक, मतलब आ चुका होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी अपडेट्स थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो